गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निकुंज वर्मा और आज की इंग्लिश क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टेंसेस। आपने अपने वक्त में, अपने समय में कभी ना कभी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जरूर सुना, पढ़ा या लिखा होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, आज इन्हीं टेंसेस को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस को यूज करना है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल, जो अभी है या जो अभी हो रहा है। जब हम अभी की बात करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आइए डिटेल में चलते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट, when we are talk about action that is happening, जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं जो हो रहा होता है या है, अभी प्रेजेंट में है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। इसका रूल होगा आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टेंस में ताहे, तीहे, तेहे वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, हम काम करते हैं, सूर्य पूर्व से उदय होता है, वह रोज यहाँ आती है। तो इन सेंटेंसेस के अंत में आपको ताहे, तीहे, तेहे भी मिलेगा। तो इस रूल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एस और ईएस है, ये आपको सिंगुलर में लगाना होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में लगाना होता है। जैसे आई, यू, वी दे के साथ आप क्या वर्ब्स यूज करेंगे? रीड, कुक, वॉक, राइट। लेकिन अगर ये हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, ही है, शी है, इट है या कोई नेम है, तो हमें रीड में क्या लगा देना है? एस। कुक में क्या लगा देना है? एस। वॉक में क्या लगा देना है? एस। राइट में क्या लगा देना है? एस। अगर गो आ जाता है तो आपने क्या लगा देना है? ई एस। जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां वर्ब में आपको एस और ई एस का यूज करना है। ये इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना होगा। और अगर प्लूरल है, आई है, यू है, वी है, दे है, यहां पर आपको एस और ई एस को यूज बिल्कुल नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है आई स्लीप, मैं सोता हूं, वी वर्क, हम काम करते हैं, यू ईट, तुम खाते हो। और इस तरह सिंगुलर में आ जाइए, ही स्लीप्स, देखिए ऐसा आ गया यहाँ पे, शी वर्क्स, ऐसा आ गया यहाँ पर, गॉड ईट्स, ऐसा गया, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट क्या हैं? आपके सिंगुलर हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में आपको एस और ई एस लगाना होगा, लेकिन आई, यू और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें आपको एस और ई एस का यूज नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट हमें हमेशा हमारा रूटीन, एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये चीजों से आपको इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। इसके और एग्जांपल्स हम लोग डिटेल में करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बोलता हूं, आप सभी को ये एग्जांपल्स अपने आप बनाने हैं और ये एग्जांपल्स को बनाकर आपको अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। जैसे एग्जांपल है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, हम रोज पार्क जाते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, वे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, रेनू अपना काम करती है, बच्चा रोता है, गायें दूध देती हैं। ये सभी सेंटेंसेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको बनाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए और जैसा भी आपको लगता है अपने फीडबैक्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो आज की क्लास में हम आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस कराते हैं और सेंटेंसेस को आप। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ओर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहां आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस को लगाया, पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ईट का आपको एट लगाना होगा, कुक का आपको कुक्ड लगाना होगा, वॉश का आपको वॉश्ड लगाना होगा, लिव का आपको लिव्ड लगाना होगा। तो आपको सेकंड फॉर्म्स यूज करनी होगी। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब रिसेंट पास्ट, जो हाल ही में हुआ है। जैसे वह कल दिल्ली गया, तो ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो हमने गो का सेकंड फॉर्म क्या यूज किया? वेंट किया। तो आइए पास्ट की बात करते हैं। When we talk about an action that has happened, जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं जो अभी हुआ है, रिसेंट में हुआ है, रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना होगा। देखिए रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं?
जो वर्ब्स ईडी पर खत्म होती है उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। देखिए सारी ईडी में वर्ब्स खत्म है। प्ले का प्लेड, वॉक का वॉक, कुक का कुकड, जंप का जंप। तो ईडी पे जो वर्ब्स फिनिश होती है उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जो सी का जैसे सो हुआ, सिट का सेट हुआ, पुट का पुट हुआ, ब्रिंग का ब्रॉट हुआ, ये सब हमारी इरेगुलर वर्ब्स हुई। आइए एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आई सॉ फ्लावर्स, मैंने फूल देखे। ही जंप्ड ऑन द अपॉन द टेबल, ही जंप्ड अपॉन द टेबल, वह टेबल पर कूदा। शी रॉट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। दे एट फूड, उन्होंने खाना खाया। तो इस तरह पास्ट इंडेफिनिट के बाद आइए एक नजर हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे भी डाल लेते हैं। इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर कहते हैं। इसमें आपको द सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन दैट विल हैपन आफ्टर, जो एक्शन बाद में होगा, जिसकी हम भविष्य में कल्पना करते हैं। जैसे वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह मेरे घर आएगी, शी विल कम माई होम। मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल लर्न गुड इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं आई विल सिट, मैं बैठूंगा। वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे। ही विल स्लीप, वह सोएगा। दे विल टॉक, वे बात करेंगे। ये तीनों टेंसेस सिंपल हैं। प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का सिंपल पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों टेंसेस को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों टेंसेस के सेंटेंसेस को आपको बहुत से रिवाइज करना है। और आइए आगे हम और एग्जांपल्स की बात करेंगे इन तीनों टेंसेस की।